ओहो। गुड गुड। क्या हाल? ये कल कैसे करोगी तुम? क्या कह रही हैं? कल तो 11 बजे से आ जाना। वॉइस कम है या मेरे पास कम है? शिखा जी नमस्ते। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार उमा जी। हैप्पी नवरात्रि, गुड टू सी यू। मैं अब आज लखनऊ में हूँ तो मैंने कहा नहीं आज तो कर ही लेते हैं। आपसे तो उम्र का पता ही नहीं चलता, रोक रखी है आपने उम्र एकदम अपनी। ले ले। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप कह रहे हो। उम्र कहाँ रुकती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी कहेंगे, जितने लोग 6-7 सालों से आपको देख रहे हैं लगातार। वही मैंने सोचा आज 11 बजे का सेशन तो अटेंड करना है बस। पूजा तो मेरी आज दोपहर में होगी। ग्रुप का सेटिंग नहीं खोल पा रहे हैं तो बड़ा मिस कर रहे हैं, बट बहुत ही बेकार लोग हैं, मतलब फिर समझते नहीं है वो क्या डाल रहे हैं। कोई नहीं, हमने आपके ग्लोबल वाले में डाल दिया है सुबह का। देख लिया मैंने कि जिसको डालना है वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। तो और बताइए। और मुझे मसाला चाय वाली रेसिपी चाहिए। हाँ, वो रह गई कल, आज मैं करती हूँ इसके बाद, कल बहुत व्यस्तता ठीक रही। ठीक। आज तो मैंने ऐसे छोटी इलायची बड़ी इलायची लौंग दालचीनी ये सब डाल के बना के पी लिया। तो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं क्या? सेंटर का रिनोवेशन हो गया है पूरा। और हाँ हाँ। कभी आइए वापस से, पूरा रेनोवेट आऊंगी, कर। एक दिन आऊंगी मैं। हाँ। वो तो लॉन्ग ड्यू है आपके पास आना। अभी मैं एनआईएन गई थी तो शर्मा जी से मिली। अच्छा। तो, तो शर्मा जी ने हमने उनसे कहा कि हमने तो शिखा जी का 3 दिन का 2 बार रखे। अब बोले बोले वर्ल्ड इज सो स्मॉल। आप शिखा जी के पास नेचुरोपैथी करने गई थी। मैं तो उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो पर एनआईएन की ट्रिप भी बहुत अच्छी थी। हाँ, बहुत अच्छा है, नो डाउट। बहुत अच्छा। एक दो बार मौका मिला वहां जाने का, एज ए, क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ आईएनओ की। तो वहां पे जो भी हम्म। स्कीम्स आती हैं, फिर ये होता है कि जितने भी अपने डिग्नेटरीज हैं उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। तो एक बार पतंजलि गए थे। अभी एनआईएन के लिए हाँ। 2 बार कॉल आ चुका है, लेकिन कुछ ऐसा फंस जाता है ना मामला अपना कि नहीं मूव कर पाते हैं। जाऊंगी कभी। तो आप एनआईएन जाइए और जाने के बाद में हमें एनआईएन और पतंजलि का डिफरेंस बताइए। ठीक। लेकिन हमें नहीं पता ठीक है। चल पाएगा ना उमा जी, क्योंकि हम तो क्यों? वर्कशॉप्स में जाते हैं 3 दिन की। ओ। ठीक है। तो ओके। सेमिनार्स ओके। होते हैं और थोड़ा विजिट करने को मिलता है, मतलब हम बेसिकली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं जाके। बट हम पेशेंट्स का ओके। फीडबैक जरूर बताते हैं कि पतंजलि के लिए बहुत अच्छे फीडबैक्स नहीं है मेरे पास। नाइन का पता ओके। नहीं। एनआईएन तो इट वाज सुपर। सेवन सत्यलक्ष्मी डेज का रेड्डी मैंने जी है सेवन वहां डेज का पे, मैंने लिया बहुत था। बहुत और मेहनत करती है भाई। कौन? सत्यलक्ष्मी रेड्डी जी जो है वहां पे, वो भी हाँ बहुत हाँ। मेहनत करती हैं। वो बहुत अच्छी है। और 7 डेज का मैंने पैकेज लिया था। और मैं तो किसी उसके थ्रू गई थी तो उन्होंने 15,000 चार्ज किए थे, पर उनके अपने रेट 8,500 सेमी डिलक्स रूम के थे। उसमें खाना पीना रहना और थेरेपी सब इंक्लूडेड था। इट वाज वेरी चीप। तो मुझे मुझे अच्छा लगा। मैं अपनी कॉपी ले आऊंगी एक मिनट। हम्म। क्या हुआ? हो गया। चले। शुरू करते हैं। जो लोग जुड़ेंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, उनको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। नमस्कार आप सभी को। आप सभी को चैट
नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रथम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा काम है हौसला अफजाई करने का। और मैं चाहूंगी कि आपके पूरे 9 दिन जो संकल्प साधना के साथ आप हमसे जुड़े हैं, उसमें आप पूरी तरह समर्पित होकर के कामयाब हो सकें। यही मेरी मनोकामना और इच्छा रहेगी, और मैं खुद भी कामयाब होकर के निकलूं आपके साथ, ऐसा मेरे अपने लिए संकल्प रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, विगत 8 वर्षों से अधिक समय हो चुका है आप सबके साथ जुड़ते हुए और नवरात्रि की साधना करते हुए। क्यों कहते हैं इसको वैज्ञानिक उपवास? क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से अगर आप अचानक से खाना खाना बंद कर देते हैं तो आपको बहुत नुकसान होता है, और अचानक से खाना खाना शुरू कर देते हैं तो भी बहुत नुकसान होता है। जैसे हमारा मन है किसी से कनेक्ट करता है, ऐसे समझते हैं इसको। और किसी की घर में प्रिय की डेथ हो जाती है तो आपको कितना ट्रॉमा लगता है, कितना धक्का लगता है उस समय पर, है ना? तो ठीक इसी तरह वो, क्योंकि वो व्यक्ति को आप प्यार तो करते ही थे, पर वो आपकी आदत में शामिल था, राइट? तो भोजन आपकी आदत में शामिल है, कितना पोषण पोषण दे रहा है ये तो बात है ही है, बट वो आपकी आदत में शामिल है। तो आप एकदम से अपनी आदत को हटा देंगे तो आपका ब्रेन, आपका हार्मोनल सिस्टम उसके लिए क्रेविंग कर रहा है, तो आप अपने माइंड और गट की स्टेट को इम्बैलेंस कर देते हैं। तो इसलिए पहले तो दिमाग में होना जरूरी है कि इससे फायदा होता है। दूसरा, ये सही तरीका है ये समझना जरूरी है। तीसरा ये है कि जब हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना ये साधना का पर्व इस तरीके से किया जाए जिससे हमारे शरीर और मन को पूरी तरीके से फायदा हो। तो ये सब समझाते हुए, सीखते हुए हम इसको यहाँ तक लाए हैं। रिसर्च वर्क भी है, नो डाउट। आपका डेटा एनालिसिस, आपका जो भी आप हमें फीडबैक देंगे 8वें दिन, वो मेरे लिए मायने रखता है। और बहुत सारे लोग, लगभग मुझे लगता है कि 50 अप्रोक्स, मुझे हर साल फीडबैक देते हैं, ट्रू फीडबैक देते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम इस पर निरंतर अपना रिसर्च कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं आगे। एक बात और आई कि बीच बीच में लोगों ने कहा कि हम उस समय व्यस्त थे, हमें अब करा दीजिए 9 दिन का फास्टिंग। हमने उनसे अच्छा पेमेंट बनता है क्योंकि हम पेन लेते हैं किसी के लिए। और सबसे बड़ी बात है, फिर आप लोग ना हल्के में लेते हैं, तो पेमेंट तो होना चाहिए। जब दर्द होता है तभी आपको, आप उसको सिंसियरली लेते हैं किसी बात के लिए। तो पेमेंट लेके भी मैंने देखा कि बहुत ईमानदारी से कोई नहीं कर पाया। आज हमको वहां जाना पड़ गया, आज हम बाहर घूमने चले गए, आज हमने थोड़ा चख लिया, आज हमने खा लिया, आज हमने दोस्तों के साथ हो गया, या शादी पड़ गई। तो कहने का मतलब है कि सिंसियरली जो भी व्यक्ति सुन रहा है या कर रहा है, इससे सुंदर समय नहीं हो सकता। क्योंकि कोई आपको नहीं जिद करके तोड़ेगा। उनके दिमाग में ये है कि अगर वो आपको तुड़वाएगा तो वो भी आपका पाप का भागी बनेगा। तो इतने धार्मिक चीज पे बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे मोहर लगी हुई है कि नवरात्रि का जो उपासना का पर्व है, वो जो कोई भी रहता है उसको अपनी साधना की शक्ति तो प्राप्त होती ही है, प्लस दूसरा व्यक्ति आपको कभी भी तुड़वाता नहीं है, उसको लगता है आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसका फायदा उठाइए कि दूसरे लोग आपको प्रलोभन नहीं देंगे कि अच्छा थोड़ा सा खा लो। उनको यही लगेगा कि चलो हम जितना इसको सहयोग कर सकते हैं तो इस काम में सहयोग करें, और डरे नहीं। बाकी सारे लोग लगातार जुड़ करके करते हैं, इसलिए इसका कोई भी नुकसान नहीं है। बट हाँ, नुकसान तब है जब आप मेरे टाइम टेबल के हिसाब से नहीं खाएंगे, थोड़ी अपनी मनमानी करेंगे, और थोड़ा एक लंबे समय तक नहीं, हम तो रह लेते हैं तो हम 1-2 बजे ही खाएंगे। तो फिर आपको संभालना मुश्किल होता है। 1-2 बजे आप तब खाते हैं जब बढ़िया तला हुआ आलू है, एक ग्लास चाय है, थोड़े से चिप्स हैं, थोड़ी मूंगफली भी है, तो वो सारा, इतना सारा कैलोरी आपको मेंटेन करता है। ठीक है, तो अगर आपको वैसे रहना है तो आप वैसे रहिए। इसकी डिसिप्लिन आपके शारीरिक डिसिप्लिन से अलग है। तो आप अगर कब नहा रहे हैं, कब पूजा कर रहे हैं, ये अलग पार्ट है। और आपको हमारे टाइम टेबल के हिसाब से आधा 1 घंटा इधर उधर हो सकता है बस, तो वो सारी चीजें शिफ्ट हो जाएंगी। चलें, डे 2 का डाइट प्लान लिखें। पहले इंपॉर्टेंट चीजें फिर से रिवाइज कर रही हूँ। बैठकर खाना पीना है, प्रार्थना के साथ खाना पीना है, थोड़ा ब्रेथ वर्क करना है, और थोड़ा मन से माइंडफुल ईटिंग करनी है। ये बेसिक है, अगर ये नहीं फॉलो करेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। ठीक।
सुबह सुबह हमने तुलसी जल के अलावा हमने आपको बताया कि अदरक, आपको हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, और तुलसी के लीव्स बाद में डाल करके आप उसे ढक देंगे। तो ये आपका सुबह सुबह उठते ही एक प्राकृतिक दिव्य पेय तैयार हो जाएगा, जो आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करेगा। और नो डाउट तुलसी लीव्स होने की वजह से ये वात पित्त कफ तीनों का शमन करेगा। अगेन, नवरात्रि फास्टिंग का पावन पर्व है, तो आपको तीन बातें खास तौर पे याद रखनी है, जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ। प्रार्थना के साथ खाएं, चखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बैठ करके खाएं, खाने को पिएं और पीने को खाएं, मतलब समय दें, माइंडफुल ईटिंग करें, सिर्फ और सिर्फ खा रहे हैं, गैजेट्स नहीं होने चाहिए उस समय, हाथों का इस्तेमाल करें, चम्मच का नहीं। तो आप सिंपल तौर पे गैजेट्स नहीं छुएंगे। उसके बाद 8 बजे हम सेकेंड डे की तरफ चल रहे हैं, तो हमने जो एलिमेंट्स यूज किए थे उनको हम हटा देंगे, हमने जो मिल्क और कर्ड यूज किया था उनको हम हटा देंगे। ठीक है, तो हम 8 बजे के आसपास 20 किशमिश और 2 अंजीर यूज करेंगे, 20 रेजिन्स और 2 अंजीर। इनको रात में धोकर भिगोइए और सुबह पहले इनका पानी पी लीजिए और फिर इनको खा लीजिए। ये कल का डाइट प्लान है, और कल का वीडियो देखेंगे तो आज का डाइट प्लान आपको दिया गया है। 9 बजे के आसपास मैंने 1 कप हर्बल चाय भी लिखी है, और या ग्रीन टी लिखी है, या लेमन हनी वाटर लिखा है। टी, लेमन टी हो सकती है, ब्लैक टी हो सकती है। दूध की चाय मत पिए, चीनी नहीं लेनी, नमक एक्स्ट्रा नहीं लेना। तो टी हो सकती है, ग्रीन टी हो सकती है, ब्लैक कॉफी हो सकती है, लेमन जिंजर जिंजर टी हो सकती है। 9:30 पे मैंने मीठे फल लिखे हुए हैं, मीठे फल या सूदिंग फल। तो सुबह के फलों को हमें मीठे नॉर्मल होने चाहिए फल, मतलब जैसे सेब है, पपीता है, अमरूद है, केला है, कीवी है, ये सारे सॉफ्ट फ्रूट्स होने चाहिए सुबह की डाइट में। तो आपको 2 से 3 जो सूदिंग फ्रूट्स लगे वो आप 250 ग्राम्स खाइए, पेट भर के खाइए। जिनको टी की आवश्यकता ना लगे ना खाएं। रेजिन्स 8 बजे खाने के बाद 9:30 बजे सीधे फल खाएं। पर चाय के साथ, किसी भी तरह की चाय के साथ तर्क संगत नहीं है फलों का खाना। ठीक, 1 बजे के आसपास मैंने थोड़ा डिफरेंट लिखा है, नारियल के दूध में 4 खजूर और आधा कटोरी रामदाना लिखा है। कल का है तो आज अरेंज कर सकते हैं। रामदाना यानी राजगीरा, जो भुना हुआ फूला हुआ आता भी है, और आप उसको घर में भी भून सकते हैं। तो आप उसकी आधे आधे कटोरी में कोकोनट मिल्क बनाइए, कुछ भी नहीं है उसमें, कोकोनट गिरी को रात में पानी में भिगो दीजिए, और उसी पानी से आप ग्राइंड कर करके मिक्सी से छान दीजिए, तो आपके पास बहुत बढ़िया कोकोनट मिल्क आ जाएगा। आधी कटोरी अगर कोकोनट गिरी है तो बढ़िया आपको थिक मिल्क उसका निकल आएगा, एक बड़ी कटोरी। 4 खजूर उसमें मिठास के लिए डाल दीजिए। 4 बजे के आसपास मैंने सिट्रस फ्रूट लिखे हैं। अगेन, बीच में पानी पीना है हर किसी को, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। आप थोड़ा लेमन डाल करके, थोड़ा मतलब बहुत आधा लेमन नहीं, 2-3 ड्रॉप भी डालेंगे तो पानी का फ्लेवर बदल जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। 4 बजे के आसपास जैसे अंगूर है, संतरा है, ऐसे करके आपकी रसभरी है, बेर है, जो भी इस तरह के फल हैं उनको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। पर अच्छे से खाइए, धीरे धीरे खाइए, अच्छे से खाइए। मान लीजिए कुछ लोगों के दांत में प्रॉब्लम है या फंसता है, तो आप स्मूदी बना लीजिए। ठीक है, आपको इतना फल खाना है, आपको मिक्स करना है, मन है नहीं खा पा रहे हैं, तो आप स्मूदी बना लीजिए, हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए और धीरे धीरे चम्मच से खा लीजिए। ठीक है,
ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो चबा सकते हैं उनको अपने दांतों का इस्तेमाल करना चाहिए और मुंह में धीरे से मिंगल करके ही खाना चाहिए। 8 बजे के आसपास लौकी की सब्जी ज्यादा सी, और जिनका लौकी की सब्जी और सलाद से काम चल जाए, लौकी की सब्जी सलाद चटनी खूब सारा धनिया से गार्निश करके, उनको आलू की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप बॉइल्ड आलू एक लेते भी हैं तो कोई बुराई नहीं है, एक और दो बॉइल्ड आलू ले सकते हैं। ये अगेन अपॉन द आपका बॉडी वेट कितना है, आप कितना कम करना चाहते हैं, आप डायबिटिक तो नहीं है तो लौकी सिर्फ खाना है, या लौकी और बॉइल्ड आलू, आलू चाट साथ में, और सलाद चटनी। दूध बंद किया, दही बंद किया, जो आज ले सकते हैं कल नहीं ले सकते। नारियल का दूध पिलाया बनाया है, या फिर बादाम का, तो बादाम भी बंद किया, मतलब प्रोटीन बंद कर दिया। तो अभी ये करना है। अभी हम लोग थोड़ा साधना करेंगे, जिससे टाइम खत्म होने से पहले ही हमारी चीजें खत्म हो जाए और आप सब कुछ बात भी कर सकें। चलें, आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। सबसे पहले साधना के लिए क्या जरूरी है, आपको पैर जमीन से छूने चाहिए, चप्पलें थोड़ी दूर कर दीजिए। और आइदर आप हमारी तरह अपनी कुर्सी पे पालथी लगाकर बैठ जाइए, ठीक है। तो आइदर आप पालथी लगा लीजिए, स्ट्रेट बैठ जाइए, और आइदर आप आ, अपने बेड पर पालथी लगा लें, या नीचे पैर है तो पैरों के नीचे पीढ़ा रखें, या जमीन पर पैर टच, ठीक। जो लोग पैर ज्यादा देर नहीं मोड़ सकते, वो पीछे दीवार का सहारा लें और पैरों को लंबा खोल करके शांति से बैठ जाए। तो कंफर्ट जोन में बैठना है, तनाव नहीं लेना है। आंखों को बंद कर लेंगे, और जब तक हम नहीं कहेंगे आंखों को नहीं खोलेंगे। बहुत सारे लोग हमारे पुराने साधक हैं, वो जानते हैं कैसे करना है। बहुत सारे नए साधक हैं, तो सभी को बड़े आनंद के साथ, धैर्य के साथ ये साधना करनी है। आंखों को बंद करें, कोशिश करेंगे कि अपना शरीर नहीं हिलाएंगे। डोंट इसका शेक कौन है? फॉर एनी बॉडी पार्ट। ये कौन से अंकल आए? बरखा, शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलेगा। अपने ध्यान को अपनी नाक के आसपास लगा लीजिए। Collect your all the concentration around your nostril, upside the upper lip. Feel the sensation of your breathing, touch of your breathing, warmth of your breathing. नाक के चारों तरफ अपनी आती जाती श्वास को देखते जाएं। किस नॉस्ट्रिल से श्वास आ रही है, किस नॉस्ट्रिल से जा रही है। ऊपरी होंठ के ऊपर, upside the upper lip, around your nostril, feel the sensation of your breathing, warmth of your breathing, touch of your breathing. चेहरे पे स्माइल रखिए, आप एक अद्भुत और अच्छा काम कर रहे हैं। आज नवरात्रि का प्रथम दिन, बहुत सारे लोगों ने पूजा कर ली होगी, बहुत सारे लोग इस सेशन के बाद पूजा करेंगे। पर हम यहाँ पर एक ऐसी साधना करेंगे जिसमें आज के ही आज हम दुर्गा माँ को अपने अंदर धारण करना सीखेंगे और धारण करेंगे, एटलीस्ट इस विश के साथ कि 9 दिन तक हम इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने ध्यान को अपने किसी प्रतिष्ठित मंदिर में देखेंगे। अपने आप को अपने किसी प्रतिष्ठित मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। अपने किसी भी एंशियंट घर के पास, दूर, जहां कहीं भी आप अपने आप को कनेक्ट कर सकें, जहां कहीं भी आप जाते रहते हैं, उस मंदिर में जाएं।
कुछ भी हाथ में ना लेके जाएं, सारे लोगों को लेने दीजिए, प्रसाद माले सब कुछ लेने दीजिए। आप कुछ भी लेके मत जाएं, आप कुछ भी हाथ में लेके मत जाएं। आप मंदिर के दरवाजे पे पहुंचे, घंटा बजाया, बहुत रश है पर आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप अंदर जाते हैं, 8 फीट की दूरी पे दरवाजे से ही आपको दुर्गा माँ की भव्य मूर्ति दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अष्टभुजी दुर्गा माँ सामने दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लगभग 5 फीट की दूरी, और एक टक दुर्गा माँ को सुंदर रूप में निहारने लगते हैं। कंटिन्यूअस उनकी दिव्य छवि को देखते जाएं। चेहरे पे एकदम प्यारी सी मुस्कुराहट, आशीर्वाद देता हुआ हाथ, अभय मुद्रा, एक हाथ नीचे, शेर की सवारी, बहुत सुंदर दिव्य वस्त्र, और 8 भुजाएं जिनमें कमल का फूल, जिनमें धनुष बाण, जिसमें तलवार, जिसमें गदा, जिसमें करछी, जिसमें शंख, ये सारी चीजें आपको दिव्य रूप में दिखाई देने लग गई। आपकी आंखों के सामने एक दिव्यता की प्रतिमूर्ति, जिसको आप ध्यान से देख रहे हैं। तो आप दुर्गा माँ की मूर्ति पे ध्यान कर रहे हैं, ध्यान, आंखें खोल के ध्यान। उस दिव्य मूर्ति को पूरी तरह से एक एक चीज को देखें। अगर मैं कहूं कि ऐसे देखें कि पैर के पंजे से उनके शुरू करें, बढ़िया सुंदर आलता लगा हुआ है, सजी धजी है, फिर भी इतनी निर्भीकता है, इतनी निडरता है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है। तो नीचे से पैरों को देखते शुरू करेंगे, और उन्होंने क्या क्या पहना हुआ है सुंदर सा, वैसा देखना है। तो दृष्टि नीचे से, और बहुत ही रिस्पेक्ट मैनर में, आराध्य को जैसे देखते हैं वैसे। तो पूरा नीचे से पैर किस तरीके से है, किस पोजीशन पे है, ऊपर तक इतना सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ है, सबसे नीचे भुजाओं में क्या है, फिर बाई भुजा में क्या है, फिर तीसरी भुजा में क्या है, चौथी भुजा में क्या है, पांचवी में क्या है, छठी में क्या है, सातवीं में क्या है, आठवीं में क्या है, ऐसे करके पूरी भुजाएं आपको साफ दिख रही हैं। फिर उनका दिव्य चेहरा, और ऊपर उनका मुकुट, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं, आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। धीरे से अपनी आंखों को बंद करें, जो मंदिर में आप खड़े थे कंटिन्यूअस देख रहे थे, धीरे से आंखों को बंद करेंगे तो दुर्गा माँ की छवि आपके हृदय में दिखने लग जाए। आंखें बंद करेंगे, पर आप अब सामने नहीं देखेंगे। आपका जो ज्ञान चक्षु है, जो आज्ञा चक्र है, थर्ड आई चक्र, त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र अंदर देखता है। तो अभी वो दुर्गा माँ की छवि को आप अंदर धारण कर लेंगे। योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ठीक है, तो आपने उनको अंदर धारण कर लिया। तो अभी धारण करने के बाद अब आप उन पर ध्यान करेंगे। तो अभी आपको लगा ही नहीं कि हमने आंखें खोली और बंद करी, आपको अभी भी दुर्गा माँ की छवि अपने अंदर ही दिख रही है। तो उनके चेहरे का जो तेज है, मुस्कुराहट है, वो आपके चेहरे पर दिख रही है। उनकी जो भुजाएं हैं, वो दाहिनी भुजा को अगर आप महसूस करें तो आप उसमें 4 भुजाओं को देख पा रहे हैं, और उन चारों भुजाओं में वो चीजें भी देख पा रहे हैं। सुदर्शन चक्र है, गदा है,
करछी है, तलवार है, धनुष बाण है, फिर त्रिशूल है, अभय मुद्रा है, कमल का फूल है। दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो इस तरीके से इतने सारे वेपन्स जो हैं वो आपके दूसरे भुजा में दिख रहे हैं। आपका हृदय एकदम प्रफुल्लित हो रहा है, जैसे सभी के लिए अद्भुत प्रेम हो, किसी के लिए किसी के प्रति भी थोड़ी भी नाराजगी नहीं है, क्योंकि अब आप हर किसी को सोल टू सोल देख रहे हैं, आत्मा की तरफ से देख पा रहे हैं। अब इस ऊर्जा को जो आपने अंदर रखी है, उनको एक रिक्वेस्ट करें कि यह ऊर्जा या आपको जो मैंने धारण किया है, ये सतत निरंतर 9 दिन तक आप इसी में विराजें। और मैं संकल्प करती हूं या करता हूं कि मैं आपको जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी। तो अब ईश्वर का वास हो गया शरीर में, तो हम ऐसा कोई भी गलत काम ना करें जिससे उनको तकलीफ हो, जो उनकी जो दिव्यता है, पर्सनालिटी है, उसमें जरा भी कमी आए। तो सबसे पहले हम क्या प्रॉमिस करेंगे कि हम थोड़ा कम बोलेंगे, जरूरत का ही बोलेंगे। हम पूरे दिन मुस्कुराएंगे, हम निडरता के साथ रहेंगे, किसी से भी डर नहीं। तो सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का डर। तो मृत्यु आए तो तुरंत गले लगा लें। तो हर पल हर क्षण हम अच्छा काम करें। चौथा, अपने मुंह में शुद्ध सात्विक निवाला डालें, जितनी जरूरत हो उतना ही खाएं। पांचवा, मेहनत करें, मेहनत करें। हर व्यक्ति को शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम करना चाहिए और करना ही है। और उसके बाद सबसे सुंदर, हम अपनी आत्मा के साथ रहें, मतलब हम अपनी श्वासों के साथ रहें। तो जब भी हम खाली हों तो हम अपनी श्वासों को देखें, आनापान करें। तो 9 दिन के लिए आपको सबसे बड़ा काम मिला, जब भी आप खाली हों तो आइदर आप किताब पढ़ें कोई अच्छी, आज से ही ढूंढ लें अपनी किताबें, मंत्र, या आप आनापान करें। तो जब भी आप खाली हों आप बैठ जाएं और अपनी श्वासों को देखें। तो नाक के पास श्वास देखना आपको सिखाया है। दूसरी श्वास आप अपनी नाभि पर महसूस कर सकते हैं। सांस लेंगे, नाभि ऊपर जाएगी, सांस छोड़ेंगे, नाभि अंदर जाएगी। पुनः श्वास लेंगे, पेट बाहर जाता है श्वास लेने पे, और पेट अंदर जाता है श्वास छोड़ने पे। तो हम ये आनापान की विधि पूरे दिन अपनाएंगे, आपका मन शांत होने लगेगा। एक डायरी पेन रखिए, अपने नए विचारों को लिखिए। किसी को किताब लिखने का मन हो, कुछ लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मुझे पता है इस पर बहुत सारे लोग बहुत अच्छे आईक्यू के जुड़े हुए हैं, जो बहुत सारा अपना काम कर रहे हैं। वो नहीं भी कर रहे हैं तो वो अपनी चीजों को लिखें। और एक उपवास पे ही एक बहुत सुंदर आपकी साधना और आपकी यात्रा लिखी जा सकती है, कि आप पहले क्या थे और अभी धीरे 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 करते करते कहाँ तक पहुंच रहे हैं। सो गहरी लंबी सांस पुनः लें। पुनः दुर्गा माँ का चित्र, उनकी मूर्ति आपके अंदर है ऐसा महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाएं, धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाएं और हिलाएं। स्पाइन को बेंड करें, ओपन करें। हथेलियां आपस में रब करें, आंखों पे रखें, चेहरे पे मलें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें।
अच्छा लगा आप सभी को? तो अभी कुछ पूछना चाहें अगर जो नए जुड़ने वाले हैं जिनको कोई समस्या आ रही है, वो हमसे पूछ सकते हैं। रेस्ट 10 मिनट्स बचे हैं। अगर मीटिंग कट जाए तो मीटिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो उसके लिए वरी ना हो। और इसका रिकॉर्डिंग अभी हम फर्दर 1 घंटे में आपको यूट्यूब का लिंक भेज देंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम बहुत अच्छा लगा। और मेरे पास से आपका वो लिंक खत्म हो गया था, तो फिर अभी देर से ही जुड़ पाए आज। जी, बहुत थैंक यू। अच्छा लगा है। और मैम, हाँ, जो कुछ ये क्या खाएंगे पिएंगे उसके बारे में आप भेज दीजिएगा, तो फिर आप शुरू करेंगे उसी से। हाँ, ये रिकॉर्डिंग जो आपने थोड़ा लेट शुरू किया है, तो डे 2 की रिकॉर्डिंग है। डे 1 की मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे डाली हुई है। तो जितने भी लोग मेरे ख्याल 31 जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग पहले ग्रुप पे ऐड हो जाएं, जिससे कि मैं इंडिविजुअल फिर परेशान हो जाऊंगी डालने में। तो ग्रुप पे आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में मिल जाएगी। तो पहले आज कल की रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जो कि आज का डाइट प्लान है। फिर आज की सुनेंगे तो कल का डाइट प्लान है। तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी। मैम, ये जो दोपहर को आपने बताया नारियल के दूध में 4 खजूर, तो हम्म। इसमें आपने राजगीरा आटे का क्या बताया है? राजगीरा रामदाना, जो फूला हुआ हाँ रामदाना जी। होता है ना, जिसके हम लोग लड्डू खाते हैं सकट के दौरान। हाँ जी। तो वही हम्म। चाहे आपके पास लड्डू हो, अगर वो फ्रेश हैं तो वो डाल सकते हैं, उसमें गुड़ होगा। और चाहे तो आप जो है वही रामदाना ही यूज किया है, आधा कटोरी। उसी में डालना है दूध में? हाँ हाँ, नारियल के दूध में डाल दीजिए, ये कहने का मतलब है। उसको गर्म करने की ओके। जरूरत नहीं है। नारियल का दूध और मैम, निकाला। स्टीम्ड हाँ, बताएं। स्टीम्ड लौकी की आपने कल सब्जी बताई थी, वो कैसे बनानी है? उसकी रेसिपी आ, बताओगे एक बार देखिए थोड़ा वो, सा? हाँ, वो तो मैंने थोड़े से देशी घी में, लाइक आधे चम्मच से कम कम में, बस जीरे का तड़का जितना हो जाए, हरी मिर्च डाली और सब्जी ढक दी। बाद में उसमें लेमन, कोरिएंडर, काली मिर्च से गार्निश कर लिया, ऐसा। ओके। टर्मरिक नहीं यूज करना उसमें? आप चाहें बिल्कुल करें, कच्ची हल्दी यूज कर लें। मेरी तरफ से ओके, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी कच्ची चाहिए। हल्दी? कच्ची हल्दी दूसरी हल्दी डालनी पड़ेगी ना मैम उसमें तो? कच्ची हल्दी तो कस की डाली जा सकती है, वो तो हाँ, खाने आप में घिस मुश्किल दीजिए, होती है। घिस दीजिए, वही डालिए, जितना नेचुरल हो सके उतना ही ओके। डालिए। ड्राइड और पिसी हल्दी का इस्तेमाल ना करें। सुबह भी काढ़े में आप कच्ची हल्दी डालें। हाँ, वो तो कच्ची हल्दी डालते हैं। ठीक जी। है मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम बहुत अच्छे से आपने आज मतलब मेडिटेशन हो गया कि माता रानी को अपने अंदर स्थापित करना। ये आपने इतने अच्छे से बताया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी अंजू जी। और एक्सक्यूज मी मैम। फॉलो कर रहे हैं जी, जैसे बताइए आपने कल बताइए। बताया था, वो जी। हमने गुप्ता जी को भी करके दे दिया है। हाँ और हाँ हमने भी पूरे दिन भर का कर लिया है। और हाँ। मैम पूरी कोशिश करेंगे फॉलो करने की। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, बताएं मैम, बताएं। जो दोपहर को आपने लौकी की सब्जी आज के लिए बताई है, आलू चाट, तो उसके साथ सैलेड नहीं ना बताया आज? खाइए। सैलेड आप खा सकते हैं साथ में, है ना। फलों के साथ ओके। सैलेड नहीं है, पर सैलेड आप, बहुत भूख लगे तो सैलेड ऐसे भी खा सकते हैं और खाने के साथ खा सकते हैं। ओके, ठीक है जी। मैम। थैंक यू। कोई कुछ पूछना चाहता है और कि मीटिंग फिर फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं 11 बजे। ठीक है, क्योंकि इसकी हमने कहा आज रिकॉर्डिंग पहली फिर बार हम। ज्वाइन किया शिखर। जी, बताएं। हमने कहा आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हमने। ओहो अनीता दी, थैंक यू सो मच। है ना। हाँ जी। थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाए। अच्छा, अभी इसकी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप पे ही डाल दूंगी। ठीक है, एक हमने अपना कौन सा नवरात्रि फास्टिंग का ग्रुप बनाया है। तो उसमें जब ऐड करोगे तब तो हमारे पास आएगा ना। मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी अभी। अच्छा ठीक ठीक है। ठीक। थैंक यू।
थैंक यू। सो फिनिश करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कल की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग दोनों की वापस से सुन लें, जिससे आगे फर्दर 8 दिन बहुत ही आसान हो जाए आपके लिए करना। तो कल पुनः मिलेंगे। शुभ नवरात्रि। हेलो धन्यवाद। हाँ जी। हेलो हेलो। शुभ नवरात्रि मैम, शुभ हेलो नवरात्रि। हेलो। हेलो। हाँ बताइए शिखा मैम, मेरे पास लिंक नहीं मिल रही है। आप मेरा नंबर नोट करें, जो भी लोग जुड़े हुए हैं मेरा नंबर नोट करें, उस पर मैसेज करें प्लीज। 97। एक मिनट मैम, हाँ जी हाँ जी। चाय पी लो देना, हम बना देंगे। हाँ बोलिए। 97 9, हाँ 7 93 9, 977 है। 97 हाँ 93, 84 हाँ 9 हाँ 333। हाँ ठीक है। 333। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, इसी पे मैसेज करें। हाँ, इस पे मैसेज कर दीजिए। पहले ग्रुप इनवाइट लिंक से ग्रुप पे जुड़ जाइए, फिर उसी पे जूम के लिंक आ जाएंगे, उसी पे रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा ओके मैम। ओके। नमस्कार। शुभ नवरात्रि। नमस्ते। नमस्ते।